देता जय जोरे दिल रा देता जय जोरे, बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे और लेता जय जोरे। तो दोस्तों, आज आप लोग का जो है टेस्ट होने वाला था। आप लोग को जो है प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल का जितना भी फैक्ट था, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज था, वो पढ़ा चुके थे। तो बोले थे कि आप लोग का टेस्ट होने वाला है, तो चलिए आज आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन नंबर 1 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक क्या थे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ए है भूगर्भ वैज्ञानिक, बी है पुरातात्विद, सी है पूरा वनस्पति शास्त्री, डी है इतिहासकार। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। इसका आंसर होगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए एंड बी, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। यह इतिहासकार नहीं था, यह भूगर्भ वैज्ञानिक था और पुरातात्विक था, आर्कियोलॉजिस्ट था। सेकेंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमसन ने, बी लुबाक ने, सी टेलर ने, डी चाइल्ड ने। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए क्रिश्चियन जे थॉमसन ने। किसने किया था? क्रिश्चियन जे थॉमसन ने। कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ है बताइए? आप लोग को बताए थे, यह विश्व का जो है पुरातात्विक साक्ष्य सबसे अधिक यही इसी जो है संग्रहालय में रखा गया था। कहाँ होगा? डेनमार्क होगा। और भारत का जो है सबसे बड़ा ये इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है ये बताइए? ये आपका भोपाल होगा। बी में देखिए लुबाक, जो नाम लिखा हुआ है लुबाक, यह क्या क्या था? पाषाण काल को जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में बांटे थे। यह किसने बांटा था? लुबाक ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 ए निचले पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्य पूरा पाषाण काल में, सी ऊपरी एवं पाषाण काल में, डी मध्य पाषाण काल में। तो इसका जवाब क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। इसका जवाब होगा मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। लेकिन वही पशुपालन का अवशेष देखने को किस काल में मिला था? ये मध्य पाषाण काल में ही मिला था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार प्रमाण कहाँ मिला था? ये मध्य पाषाण काल में। लेकिन व्यवस्थित ढंग से पशुपालन कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था नव पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल को हम मैक्रोलिथ के भी नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए लंगनाच, बी वीरभानपुर, सी आदमगढ़, डी चोपनी मांडो। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहां से मिले थे? पशुपालन के प्रमाण यह आदमगढ़ से मिला था, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए चोपनी मांडो से, बी काकोरिया से, सी महदाहा से, डी सराय नहर से। तो इसका आंसर क्या होगा? हड्डी के उपकरण कहां से मिले थे? महदाहा से, जो कि यूपी में पड़ता है। 2 शहर बताए थे आप लोग को, एक महदाहा एक दमदमा। दमदमा से जहां विशाल हस्तियों का भंडार मिला है, और महदाहा से जो है
हड्डियों के औजार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सराय नहर से, बी मगधा से, सी लेखिया से, डी चोपनी मांडो से। देखिए, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल में कहां से मिला था? यह हड्डी से निर्मित आभूषण कहां देखने को मिला था? मगधा से। हड्डी से निर्मित औजार यहीं बनता था और आभूषण भी यहीं मिला था, मगधा से। और सी में देखिए ऑप्शन है आपका लेखिया। लेखिया कहां पड़ता है? यूपी में। यहां सर्वाधिक मानव कंकाल मिला था, कहां? लेखिया से। डी में है चोपनी मांडो से। चोपनी मांडो देखिए यूपी में पड़ता है। यहाँ जो है मेरुदंड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। तो आप लोग ये सभी ऑप्शन को देख लीजिएगा कि क्या क्या मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सराय नहर से, बी है दमदमा से, सी है मगधा से, डी है लंगनाथ से। बताइए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिला था? ये दमदमा से मिला था, जहां विशाल अस्थियों का भंडार। तो एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल ये दमदमा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नवपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल में, ऑप्शन नंबर सी पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर डी प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुई थी? यहाँ आपको नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल में बताए थे कृषि, अस्थायी निवास, पहिया, ठीक है, ये सब बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर सेकेंड शिवालिक पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर थर्ड नल्ला माला पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर फोर्थ नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? यह आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, नर्मदा घाटी। भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी जौ, ऑप्शन नंबर डी बाजरा। तो सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? आप लोग को बताए थे, यह जौ था, जो कि कहां देखने को मिला था? ईरान में। और ऑप्शन नंबर ए में देखिए गेहूं है। गेहूं कहां हम लोग को सर्वप्रथम देखने को मिला था? या मेहरगढ़ में देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी में देखिए चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां मिला था? या कोल्डिवा में मिला था और आजमगढ़ में मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 में है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है कोल्डिवा में, ऑप्शन नंबर बी है लोहरादेव से, ऑप्शन नंबर सी है मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी है टोकवाम से। भारतीय उपमहाद्वीप का बात यहाँ किया जा रहा है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहरादेव से। आप लोग को पता है नवीनतम इधर हाल ही में जो है 2016 के आसपास एक खोजा गया था शहर लोहरादेव। यहाँ बताया गया कि कृषि जो है सर्वप्रथम यहीं से शुरुआत हुआ था, लोहरादेव से, जो यूपी में पड़ता है। और यहाँ चावल की खेती हुआ था। 7000 वर्ष पूर्व कृषि का कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में, और 8000 में लोहरादेव में। तो सर्वप्रथम कृषि कहाँ हुआ था? यह लोहरादेव में हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है कृषि का? यह मेहरगढ़ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
और देखिए हम भारतीय उपमहाद्वीप कह रहा है, तो उपमहाद्वीप मतलब ये नहीं कि भारत, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है भारत के आसपास भी जो देश हैं जैसे पाकिस्तान, ये सब जो है भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत आ जाता है। बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र है, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आ जाता है। तो भारत और भारतीय उपमहाद्वीप में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम से, सी कुलडीवा से, डी मेहरगढ़ से। तो क्या होगा? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, यह आपको मेहरगढ़ से मिला था, लेकिन वही सिर्फ भारत का बात की जाए तो यह लोहरा देव से मिला था प्राचीनतम साक्ष्य। यहाँ 11 और 12 में दोनों भारतीय उपमहाद्वीप ही हो गया, तो एक में आप भारत कर लीजिएगा। तो भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लोहरा देव से, और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य जो है दोनों सही है। भारतीय उपमहाद्वीप ही ठीक है। यदि भारतीय उपमहाद्वीप का बात किया है 11 में तो लोहरा देव होगा। 12 में देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन है क्या कि देखिए ऑप्शन में जो है लोहरा देव नहीं दिया गया। तो आप लोग को बताया कि यदि ऑप्शन में लोहरा देव ना हो तो मेहरगढ़ हम लोग मार सकते हैं, तो इसमें मेहरगढ़ होगा क्योंकि लोहरा देव इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है धोलावीरा, सेकंड है किले गुल मोहम्मद, सी है कालीबंगा, डी है मेहरगढ़। तो इसमें क्या होगा? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का नवपाषाण काल में मिलता है, या किस जगह से मिलता है? मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ बहुत ही फेमस जगह था उस समय। और ये धोलावीरा जो है ऑप्शन नंबर ए, यह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें ये सब चीज पढ़े। कालीबंगा देखिए ये राजस्थान में पड़ता है। किले गुल मोहम्मद कहाँ पड़ता है? यह पाकिस्तान के क्वेटा घाटी में पड़ता है। यहाँ से जो है छप्पर वाले घर का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 14 में है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए औदे, ऑप्शन नंबर बी बोरी, ऑप्शन नंबर सी भागौर, ऑप्शन नंबर डी लखनिया। तो किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी होगा भागौर, आदमगढ़ और सराय। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में भागौर है तो यहाँ भागौर हो जाएगा। और भी 2 प्लेस याद रखिएगा जहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ और सराय बहादुर राय से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्रपाषाण युग, डी लोह युग। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग। चालकोलिथ किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण को। और नवपाषाण को क्या कहा जाता है? मेगालिथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए आमरी, ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर सी कोटदीजी, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। तो कौन सा ऐसा स्थल पूरा स्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए? वह एक शहर है मेहरगढ़, जहां से सभी संस्कृतियों का जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन, नवदा टोली देखिए एमपी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है के.डी. वाजपेयी ने, ऑप्शन नंबर बी है वी.एस. वांकर, थोड़ा इसमें जो है मिस्टेक, वांकर ने, ऑप्शन नंबर सी एच.डी. सांकलिया ने, ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर व्हीलर ने। तो ये देखिए नवदा टोली का बात कर रहा है, तो नवदा टोली
को जो है तांबे के औजार मिले हैं। तो नादा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। और नवदा टोली के बारे में याद रखिएगा, जो MP में पड़ता है, यह ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल था। क्वेश्चन नंबर 18 है, बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। ऑप्शन नंबर ए सन्यासी गुफाओं के रूप में, ऑप्शन नंबर बी मृतक को दफनाने का स्थान के रूप में, ऑप्शन नंबर सी मंदिर के रूप में, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? यह होगा ऑप्शन नंबर बी मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए गुफाओं के शिलाचित्र, ऑप्शन नंबर बी खनिज, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध प्रतिमा, ऑप्शन नंबर डी सोन नदी की उपागम स्थल की। बताइए, भीमबेटका यह गुफाओं के शिलाचित्र के लिए प्रसिद्ध था। यह जो है विंध्याचल पर्वत और नर्मदा घाटी के बीच में पड़ता है भीमबेटका। ये बताइए, तो भीमबेटका किसके नाम पे पड़ा? याद रखिएगा, ये भीमबेटका जो है महाभारत के पात्र हैं भीम। कहा जाता है कि भीम जो है यहाँ आकर के बैठते थे, इस पहाड़ी इलाका विंध्याचल पर्वत है वहाँ, और भीमबेटका जो प्लेस है उस प्लेस पे आके जो बैठते थे, इसलिए इसका नाम जो है भीमबेटका पड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए घगरिया, बी भीमबेटका, सी लेखिया, डी आदमगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका, जो कि MP में पड़ता है। यहाँ से जो है शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब ये हम बात किए थे चित्र का। यहाँ से जो है पशु का चित्र, मानव का चित्र, जानवरों के झुंड का चित्र देखने को मिलता है। 21 में आइए, गौरिक मृदभान पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर में, बी अहिच्छत्र में, सी नोह में, डी लाल किला में। तो गौरिक मृदभान पात्र कहाँ का नामकरण हुआ था? कहाँ? हस्तिनापुर में, हरियाणा में, आपको बताए थे। 22 में आइए, ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, डी पश्चिम से पूर्व की ओर। तो क्या होगा? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर से दक्षिण की ओर। अभी भी आप जानते होंगे पूर्व से पश्चिम क्या रहता है, घर का मुंह का दिशा रहता है, तो लाश को किधर दफनाया जाता है? उत्तर से दक्षिण की। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ऑप्शन नंबर सी में है दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए, आप जब भी दूरी मतलब दिशा याद रखते हैं तो उत्तर दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण उत्तर नहीं बोलते हैं। तो उत्तर दक्षिण मतलब ऑप्शन नंबर है उत्तर से दक्षिण की ओर। 23 में है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगिरी, बी बुर्जहोम, सी चिरांद, डी मास्की। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुर्जहोम से। बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल भी मिला है। सी में देखिए चिरांद, यह कहाँ पड़ता है? सिवान जिला में, बिहार का सिवान जिला में पड़ता है चिरांद, जहां से जो है पुरातात्विक स्थल बिहार का सबसे पहला पुरातात्विक स्थल है। 24 देखिए, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं गर्तावास? गर्त मतलब गड्ढा आवास, मतलब गड्ढे के अंदर आवास बना के रहते थे, गड्ढे खोद करके। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बुर्जहोम से, बी है कोल्डिवा से, सी है ब्रह्मगिरी से, डी है संगन कल्लू से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुर्जहोम से। नवपाषाण काल का समय है, बुर्जहोम में जो है गर्त आवास बना करके रहते थे। कोल्डिवा बी में है, जहां से चावल का साक्ष्य मिला था। और डी में देखिए है संगन कल्लू, संगन कल्लू सिकंदर से
ताकत रखता है, यहाँ कहता है कि सिकंदर यहाँ आकर के रहे थे। तो ये याद करने का जरूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 25 में देखिए, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मोरहाना पहाड़, बी घगड़िया, सी बघईखोर, डी लेखिया से। तो विंध्य क्षेत्र का इलाका है, तो यहाँ से शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो यह लेखिया से। अब है ये क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? ऑप्शन नंबर ए संस्कृति, बी पर्यटन, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डी मानव संसाधन विकास। तो इसका क्या होगा? यह संस्कृति विकास, यह संस्कृति जो है विभाग में पड़ता है। ये संस्कृति विभाग में रखा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इस सब मार दिए होंगे। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर कनिंघम, बी है जॉन मार्शल, सी है मार्टिमर व्हीलर, डी है जेम्स प्रिंसेप। तो इसका आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। बी में देखिए जॉन मार्शल दिया, जो पुरातत्व विभाग का हेड था। मार्टिमर व्हीलर जो है यह यूरोपीय इतिहासकार था। और डी में है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप का नाम सुनेंगे, या जो है अशोक के अभिलेख को जो है पहली बार पढ़े थे जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी, बी बस्तर, सी भोपाल, डी चेन्नई। तो क्या होगा इसका आंसर? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? यह भोपाल में है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका नया नाम पड़ गया है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम चेंज करके इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया था इंदिरा गांधी के समय। तो मानव संग्रहालय का नया नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। 29 में है वन लाइनर क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया? तो यह क्या होगा? ब्यूरी। इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना दिया था? ब्यूरी ने। ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास एक विज्ञान है, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम। बताइए ब्यूरी ने इतिहास को विज्ञान किस लिए कहा था? क्योंकि इसमें देखिए पुरातात्विक जो है साक्ष्य सबका जो है अध्ययन करना जरूरी होता है। तो इसमें जो है विज्ञान से रिलेटेड चीज होता है, जैसे कार्बन 14 पद्धति से जो है उम्र का कितना वर्ष पुराना सामान है, ये सब बहुत ऐसा चीज है जो है जो विज्ञान के लायक ही है। तो इसलिए जो है इसको ब्यूरी ने जो है इतिहास को विज्ञान के बराबर तुलना दिया है। 31 है, मानव द्वारा आग की खोज किस काल में की गई थी? तो पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में बिताया था? यह पूरा पाषाण काल में। मानव का जीवन पूरा पाषाण काल में कैसा था? तो पूरा पाषाण काल में मानव खाद्य संग्राहक था, यायावत था, शिकारी था, ये सब चीज होगा। किस काल को मैक्रोलिथ कहते हैं? मैक्रोलिथ किसको कहते हैं? मध्य पाषाण काल को। और मेगालिथ ये आपको नवपाषाण काल को। और चिल्कोलिथ ये ताम्रपाषाण काल को। मानव ने कब अंत्योष्टि कार्यक्रम प्रारंभ किया? यह मध्य पाषाण काल में किया था। गेरू वर्णीय मृदभंड शैली का संबंध किससे है? हस्तिनापुर से नवपाषाण काल में हुआ था, या मिट्टी के बर्तन से है। मिट्टी के बर्तन से संबंध है गेरू वर्णीय मृदभंड शैली। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? कुत्ता। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी था? तो यह तांबा का खोज किया गया था ताम्रपाषाण काल के समय। भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो अभी खोजे गए हैं, तो अभी जो है लौरा देव में खोजा गया है, लेकिन सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ ईरान में। जौ का जो है ईरान में, और मेहरगढ़ में जो है गेहूं का। आप लोग कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन हमको बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा कि रोटी जो आज हम लोग खाते हैं, तो रोटी का इतिहास
कितना साल पुराना है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइएगा कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? तो यह 7000 ईसा पूर्व की गई थी। और लोहरादेव में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? यह 8000 ईसा पूर्व। 42 में मेगालिथ का संबंध किससे है? तो ये बता दिए, नवपाषाण। गौड़िक मृदभांड किस काल में देखे जाते हैं? तो ताम्रपाषाण काल। इतिहास वह काल जिसमें लिखित स्रोत है किंतु पढ़ा नहीं जा सका, तो यह आदि ऐतिहासिक काल। लोह युग किस काल को कहा गया है? ऐतिहासिक काल को। लोह युग पत्थर का युग और कांस्य युग और लोह युग ये किसने बांटा था? क्रिश्चियन जे थॉमसन ने। कांस्य युग में कौन सी सभ्यता आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग में लाया गया है, तो यह तांबा होगा। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है तथा उसे सरलता से पढ़ा जा सका है, तो यह ऐतिहासिक काल। क्लियर? इतना क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया है जहां से हमको नहीं लगता है कि किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा। और भी याद रखिएगा, मिर्जापुर यूपी में पड़ता है, यहाँ से तीनों कालों का औजार जो है मिलता है। बागोर, आदमगढ़, बहादुर रायगढ़, ये पशुपालन का पहला साक्ष्य मिला था। मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य कहाँ मिला था? पल्लव रन, तमिलनाडु में, हथनौरा MP, ये दोनों जगह से जो है मानव खोपड़ी का कंकाल का पहला साक्ष्य मिला था। तो चलिए, आज का टेस्ट आप लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग जैसे सिंधु घाटी अभी सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता को और भी आगे का क्लास जो दूसरा क्लास होगा वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर जो है नेक्स्ट क्लास जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, वांगो नदी की सभ्यता, ये सब सभ्यता खत्म होगा, फिर सेकेंड चैप्टर का टेस्ट डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।